हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक। वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग मैंने कहा था कि हम लोग की 7.1 एक्सरसाइज बेटा ओवर हो गई है। अब हम आ गए हैं अपनी 7.2 एक्सरसाइज क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल पे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसे कि बोला गया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंगल B इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, जॉइन A टू A। हमें शो करना है OB इक्वल टू OC और OA बाइसेक्ट एंगल E। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, दो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, ध्यान कर लीजिए उसको। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सेकंड बताई थी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रायंगल के जाके देख सकते हैं। जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर आपके वाइसा वर्सा, अगर आपके एंगल इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो, और उनकी अपोजिट जो साइड होंगी उन एंगल्स के वो इक्वल होंगी। तो ये दो चीजें इस एक्सरसाइज करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज पे चलते हैं। OB इक्वल टू OC प्रूव करना है। ये रहा हमारा फिगर मैंने अलग ड्रॉ किया है बेटर के लिए बार बार, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता था, आपको भी प्रॉब्लम होती फिगर देखने में। अब फिगर ये है। अब देखिए बोला गया AB इक्वल टू AC दिया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं सारी चीजें पहले गिवन में लिख दूंगा, ठीक है। एज यू कैन सी OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, ठीक। एंगल B भी बाइसेक्टर है, एंगल C भी बाइसेक्टर है। तो क्या ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड इक्वली हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख सकता हूं गिवन में एंगल ABC इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ OBC या फिर 2 टाइम्स ऑफ OBA। देखिए ध्यान से, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये छोटे वाले का 2 गुना होगा OBC का, और OBA का भी 2 गुना हो सकता है क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। और इसमें एंगल C ACB, ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये OCB ये छोटे वाले एंगल का 2 गुना होगा, और OCA का भी 2 गुना होगा। चलिए लिख देता हूं मैं, एंगल ACB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OCB एंड 2 टाइम्स ऑफ OCA, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 2 को नीचे भेज दूं तो ये हो जाएगा 1/2 ABC इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू एंगल OBA। लिखा जा सकता है इक्वल टू क्या, ऑब्लिक लगा सकते हैं हम लोग, मतलब OBC भी लिख सकते हैं, OBA भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स होगा। इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इधर 1/2 भेज दूंगा तो ACB OCB या फिर OCA भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट है ना। ये 2 एंगल लिख सकते हैं हम लोग। हाफ नीचे चला गया, हम OBC लिखें हाफ ऑफ एंगल ABC या OBE लिखें, दोनों, क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, OBC और OAB ये दोनों एंगल आधे आधे हैं इस ABC के, ठीक। मैंने ये चीज गिवन में लिख दी पहले। अब समझिएगा ध्यान से, हमें पता है बेटा कि AB इक्वल टू AC है, राइट। यहां देखिए AB इक्वल टू AC है। अब AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। दैट मीन्स एंगल C इक्वल टू एंगल B क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? साइड्स अपोजिट नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर
इक्वल, राइट। कि अगर देखिए इस फिगर में देखिए आप, ये ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है। मैंने अभी थ्योरम बताई थी कि ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। ये चीज हमें मिल गई, ये हमारे पास पहली चीज हो गई, ये मेरे पास दूसरी चीज हो गई और ये मैंने तीसरी चीज ले ली, ठीक। अब हमें पता चल गया एंगल सी और एंगल बी इक्वल है। एंगल सी का मतलब क्या है, एंगल ए सी बी, राइट। और एंगल बी का मतलब क्या है, एंगल ए बी सी। अगर मैं दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैंने कर दिया, तो याद करिए मैंने ए सी बी, हाफ ऑफ ए सी बी क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी। हाफ ऑफ ए सी बी क्या लिख सकता हूं, ओ सी बी। अब समझ में आया मैंने पहले क्यों लिख दिया था, पहले इसलिए लिख दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो हाफ ए सी बी को क्या लिख सकता हूं, ओ सी बी या ओ सी ए। मैं ओ सी बी लिख दे रहा हूं, ओ सी बी एंगल इक्वल टू हाफ ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी सी को ओ बी सी, ओ बी सी, वेरी गुड। अब देखिए ओ सी बी, ध्यान से देखिएगा, ओ सी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओ बी सी ये वाला एंगल, दोनों इक्वल आ गए। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ओ सी के अपोजिट कौन सी साइड है, नहीं, एंगल ओ के, एंगल सी के अपोजिट ये वाले ओ सी बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ओ बी। और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ओ सी। इक्वल आ गया किससे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। देखिए ओ सी बी के अपोजिट ओ बी और ओ बी सी के ओ सी। तो पहला पार्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने क्यों क्यों चीजें बाइसेक्टर लिखे थे, ओके। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। बहुत इजी पार्ट है सेकंड पार्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो तो और इजी है, बिल्कुल इजी। हमें प्रूव करना है कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ओ ए है हमारे पास बेटा, ये जो ओ ए है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो लिख सकते हैं, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कि, ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं हम ओ ए बी इक्वल टू एंगल, देखिए ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, राइट। ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्ग्रेंट करेंगे ट्राइंगल्स को, क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, ए बी ओ और ए सी ओ, ए बी ओ ये वाला और ये वाला। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था क्वेश्चन में, ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने क्या किया था, प्रूफ किया था इक्वेशन 1 में, पार्ट 1 में, राइट है। ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी प्रूफ किया था हमने। और तीसरी चीज हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल ओ बी ए, ये आधा एंगल और ये आधा एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं आप ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए। तो ये भी हमें गिवन था बाइसेक्टर की वजह से, राइट। और आप इसमें ओ ए कॉमन भी ले सकते हैं। तीसरा पार्ट आप कंसीडर करते ओ ए दोनों में कॉमन आ रही है, ये ले लीजिए, मैंने ये एंगल ले लिया। तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ओ ए बी ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। आप ए ओ भी कॉमन ले सकते हो, मुझे ये एंगल लेना तो मैंने एंगल लिया, आप ओ ए ले लीजिए। तो ए बी ओ और ए सी ओ इक्वल आ गए, ए बी ओ, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसके कॉन्ग्रेंट होने की वजह से एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। याद है आपको कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। आई होप कि आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ट्राई करिएगा, क्वेश्चन ना आए फिर से पूछ लेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।